राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि पिछले 10 वर्षों से बिना किसी शासन की सहायता के प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में गरीबों, असहाय, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में भोजन उपलब्ध आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों के सहयोग से कराती है। मित्रों, धन तो सभी के पास होता है, लेकिन धन को सही कहाँ पर खर्च करना चाहिए ये मन नहीं होता। तो इसके लिए आप राम रहीम रोटी बैंक में सीधे जुड़ करके इन गरीबों की सहायता करके इन गरीबों को भोजन करा करके यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और राम रहीम रोटी बैंक के साथ में जुड़िए, तो आपके धन का सही सदुपयोग होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों के सहयोग से चलती है और इन गरीबों, असहाय, बेबस, बेसहाराओं के लिए भोजन की व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर कराया जाता है। तो उस धन का सही सदुपयोग होता है। और क्योंकि वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। यदि आपके पास में धन है तो उस धन का दान कीजिए। प्रत्येक प्राणी को अपने धन में से 10वां अंश दान करने का अधिकार होता है, लेकिन बिरले कुछ ही लोग होते हैं जो अपने धन का दान करते हैं। क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि आप दान करते हैं तो वो सर्वोत्तम गति मानी जाती है, और दान नहीं करते हैं तो आपका वह धन भोगों में लग जाएगा, और इसके बाद में और भी नहीं करते हैं तो उस धन का नाश हो जाएगा, वो धन नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के पुस्तकथा तूया विद्या परहस्त गतम धनम कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, यदि आपने किसी को धन दे दिया है तो उसका भरोसा नहीं है कि वह व्यक्ति आपको धन लौटा दे। और यदि पुस्तक में विद्या रखी हुई है और उसको नहीं पढ़ा तो वह विद्या भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस विद्या का भी दान करना चाहिए। कहते हैं विद्या दान महादान और कल्याण। तो ऐसे ही गुप्त दान, नर्मदा जी का स्नान और महाकल्याण। तो दान कीजिए। इन गरीबों की सेवा में यदि आप दान करेंगे तो आपका दान जो है वह वृथा नहीं जाएगा, उस दान का सदुपयोग होगा। मित्रों, हम अपने बेटा बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। जन्मदिन आप मनाते हैं, आप व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जबकि आपको ये ज्ञात नहीं कि आपके बेटा या बेटी की उम्र कम हो रही है। ताली बजाते हैं, मोमबत्ती बुझवाते हैं। तो आप ये कीजिए कि दीपक जलवाइए, केक ना काट करके आप भगवान के मंदिर में जाके उनसे पूजन कराइए, दीपक जलवाइए, और आइए इन गरीबों के साथ में आकर के और अपने बेटा या बेटी का जन्मदिन मनाइए। आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो तो उस मांगलिक उत्सव के समय पर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। किसी की पुण्यतिथि हो तो आप आ सकते हैं। मित्रों, आज इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पर पधारे हैं छोटू पटेल भैया, महेश पटेल जी, ग्राम भोंखेड़ी कला, वर्तमान निवासी तिवारी कॉलोनी सुहागपुर के। हम आपको बता दें कि आप अपने पिताजी स्वर्गीय श्री राम सिंह जी पटेल की 13वीं के अवसर पर आप यहाँ पर पधारे और इन गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए आपने भोजन कराया, और भोजन करा करके आपने अति आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं। हम आप पटेल परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इन गरीबों की सुध ली, आप यहाँ पर पधारे और राम रहीम रोटी बैंक में आप आए, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही आप जनहित के कार्य करते रहें। हम परम पिता परमात्मा से ये निवेदन करते हैं कि भगवान आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और आपको इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जी, आपका पूरा नाम? महेश पटेल। तो पटेल साहब, आप कहाँ से पधारे हैं? जी, तो आप यहाँ पर आज पधारे हैं, आप ये बता सकते हैं क्या कार्यक्रम था? आज हमारे पिताजी की 13वीं थी। जी, तो 13वीं के अवसर पर आप इन गरीबों के लिए भोजन कराने के लिए आए। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इनको भोजन करा करके? बहुत अच्छा रहा आपका। तो देखिए, हमारे पटेल साहब के द्वारा बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि हमें अति आनंद की अनुभूति हो रही है। मित्रों, देखिए,
धन सभी के पास होता है, लेकिन उस धन को खर्च करने का जो मन होता है वह हर किसी के उसमें मन में ईश्वर नहीं देता है। तो ऐसे ही हमारे पटेल साहब यहाँ पर पधारे, आप देख सकते हैं सारे पारिवारिक जन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऐसे ही उपस्थिति आप अपनी दर्ज कराते रहिए और इन गरीबों की आशीष लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपको, आप यहाँ पर अपने पारिवारिक जनों के साथ में पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। और मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक में आज द्वितीय क्रम में यहाँ पर पधारे हैं श्री कैलाश चंद कुशवाहा जी, मातापुरा वार्ड से आप पधारे हैं। और आपने इनकी बिटिया स्वर्गीय कुमारी तृप्ति कुशवाहा की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर इन्होंने यहाँ पर आकर के गरीबों को भोजन कराया। साथ में आए हैं बड़े भाई श्री विजय कुशवाहा जी एवं बड़े भाई श्री कुंजीलाल कुशवाहा जी, अपने परिवार के साथ में आप यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ पर पधारे और अपनी बिटिया के लिए उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि बिटिया तृप्ति को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी, आपका नाम? डॉक्टर विजय कुशवाहा। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था तो आप यहाँ पर पधारे? हमारी भतीजी की तृतीय पुण्यतिथि पर हम जी को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर पधारे। आपको यहाँ पर आप आकर के कैसा अनुभूति कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम परोपकार है, परोपकार से अच्छा जी जरूरतमंदों को खाना खिलाना, जी, इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। परोपकार आय पुण्य आय, परोपकार करना पुण्य का कार्य है। तो आप राम रहीम रोटी बैंक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये संस्था जो गरीबों के हित के लिए कार्य कर रही है ये चलती रहे? हमेशा चलती रहे जी। और लोग जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहे जी और ऐसा पुण्य का काम शायद कोई सी संस्था ना कर पाती, जी, परंतु राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से जी ये जो जरूरतमंद है, बेसहारा है, जी। गरीब है, अनाथ है, जी भिखारी लोग हैं, जी। उनको खाना खिलाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। बहुत ही अच्छा प्रकल्प। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब विजय कुशवाहा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया। पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ पर पधारे हैं और इन गरीबों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आप यहाँ पर पधारे हैं। आपने भी कहा कि राम रहीम रोटी बैंक का जो प्रकल्प चल रहा है, इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, ये चलता रहे। बहुत ही अच्छा संदेश आपके द्वारा आप अपनी भतीजी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आप यहाँ पर पधारे। बिटिया तृप्ति को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तो देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है और आप सभी नगरवासियों से हम पुनः एक बार अपील करते हैं कि राम रहीम रोटी बैंक के प्रकल्प से जुड़ें। हम आपको बता दें कि तीसरे क्रम में हमारे यहाँ पर अभी एक सज्जन पधारे थे, तो श्री चंद्रलाल नैनानी जी, शास्त्री वार्ड, सिंधी कॉलोनी निवासी, सुहागपुर, इन्होंने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती भागीबाई नैनानी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर गुप्त दान में अन्नदान किया। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी माताजी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनके द्वारा ऐसे ही जनहित के कार्य होते रहें। हम एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन पे, गूगल पे अकाउंट पे नंबर दिया हुआ है। आप सीधे उस गूगल पे नंबर पर संपर्क करके अपनी राशि को सीधे उस बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। मित्रों, अपने धन का सदुपयोग करें। समय समय पर इन गरीबों की, अभी ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड के समय में आप गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। आपके पास पहनने में अतिरिक्त वस्त्र हैं तो उन वस्त्रों को दान कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम जो भी दान करते हैं वह दान हमें आगे चल कर के प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि दान करते रहिए, पुण्य करते रहिए, जिससे कि आप अपने दान धर्म का खाता रखेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली
हर एक वीडियो सहजता से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, भारत माता की जय।